हेलो फ्रेंड्स, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का एक और क्लास लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जीके का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन मोहिनी अट्टम से संबंधित है। तो जो चार ऑप्शन दिया गया था उनमें से एक ऑप्शन रहा होगा आपका कनक रेले। कनक रेले जी का संबंध जो है मोहिनी अट्टम नृत्य से है, और मोहिनी अट्टम जो है ये आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मूल अधिकारों को लिया गया है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है फ्रेंड्स, मूल अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, तो यूएसए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ ये भी याद रखें, जो आपके मूल अधिकार हैं ये आपके भाग 3 अंतर्गत आते हैं, और अनुच्छेद में ये आते हैं आपके 12 से 35 के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आईआईसी के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला। तो ये इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आईआईसी के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार जो है आपके श्याम सरन जी ने संभाला। ठीक है फ्रेंड्स, श्याम सरन जी हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बड़े बड़े बांधों के निर्माण से वनस्पति कैसे प्रभावित होती है। तो बड़े बड़े बांधों के निर्माण से जो है वनस्पति किस प्रकार प्रभावित होती है, ये हमें बताना है ऑप्शन से। तो निगमन वनस्पति आवासीय परिस्थितियों में सड़ जाती है और बड़ी मात्रा में मीथेन उत्पन्न करती है, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। इस तरह से जो है ये हमें प्रभावित करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, वर्गों में बैठे हुए खो खो खिलाड़ी क्या कहलाते हैं। तो वर्गों में बैठे हुए खो खो खिलाड़ी जो है वो चेसर कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, खो खो का खेल आपने देखा होगा, ऐसे 2 व्यक्ति दौड़ते हैं, उसके पीछे एक चेसर लगा रहता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सतलुज नदी घाटी किस जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए परियोजना बनाई गई है। तो सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है। तो ये परियोजना है आपकी भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आयु वर्ग किन 2 श्रेणियों में विचार किया गया है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आयु वर्ग जो है पहला वर्ग होता है 17 साल से कम के। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया आपका फर्स्ट कैटेगरी, और सेकंड कैटेगरी है आपका 21 ईयर से कम के, 21 वर्ष से कम के। ठीक है फ्रेंड्स, यही 2 कैटेगरीज है वहाँ। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान का संक्षिप्त नाम नीति है। तो नीति आयोग का जो संक्षिप्त नाम है उसको पूछा गया है। तो नीति आयोग का पूरा जो नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये हमारे नीति आयोग का जो है पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में मंत्री परिषद की नियुक्ति खालिस्तान की सलाह पर की जाती है। तो किसी राज्य में मंत्री परिषद की नियुक्ति जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर किस तकनीक का प्रयोग करके हजारों किलोमीटर दूर बैठे मरीजों को सलाह देने के लिए किया करते हैं। तो डॉक्टर जो है वो आपके टेलीमेडिसिन का प्रयोग करते हैं, जिससे वो हजारों किलोमीटर दूर बैठे मरीजों को सलाह दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टेलीमेडिसिन। देख लेते हैं आज के अगले क्वेश्चंस को। हमारा 11th क्वेश्चन है, केलुचरण महापात्रा किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं। तो केलुचरण महापात्रा जी का संबंध जो है वो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, और ओडिसी जो है वो ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में जम्मू कश्मीर में कटरा में आयोजित हुए ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन NCEG का उद्घाटन किया। तो जो जम्मू कश्मीर में हुआ था आपका ई गवर्नेंस 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन NCEG, इसका उद्घाटन किया था जितेंद्र सिंह ने। ठीक है फ्रेंड्स, जितेंद्र सिंह जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है। तो द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि में विनिर्माण क्रिया आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो विनिर्माण हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ ये याद रखें, जो आपका प्राथमिक क्षेत्र होता है इसमें कृषि और कच्चा उद्योग जैसे खनन और मछली पालन ये सब आते हैं, और जो द्वितीय क्षेत्र होता है इसमें भारी उद्योग आते हैं विनिर्माण वाले। ठीक है फ्रेंड्स, और जो तृतीय क्षेत्र होता है उसमें सेवा क्षेत्र कहलाता है, जैसे बैंकिंग हो गया आपका और यातायात हो गया, ये सभी जो है सेवा क्षेत्र ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार केरल में राजा महाबली की याद में मनाया जाता है। तो राजा महाबली की याद में जो है आपका सेलिब्रेट किया जाने वाला त्यौहार ओणम त्यौहार है। ठीक है फ्रेंड्स, और याद रखें ओणम जो है ये 10 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओणम त्यौहार। अगला क्वेश्चन है, गयासुद्दीन बलबन निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शासन किया करता था।
तो गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल है 1266 से 1287। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बलबन ने ही लौह रक्त की नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है, तत्कालिक कृषि मंत्री खालिस्तान हरित क्रांति के तहत भारत में नई कृषि प्रौद्योगिकी लाने वाले एक प्रमुख व्यक्ति थे। तो भारत में जो है हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 68 के मध्य हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और उस समय कृषि मंत्री थे आपके सी सुब्रमण्यम जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सी सुब्रमण्यम हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी खालिस्तान में शुरू हुआ था। तो असहयोग खिलाफत आंदोलन जो है 1921 में शुरू हुआ था। पहले यह असहयोग आंदोलन चल रहा था और फिर किसी किसी क्षेत्र में जो खिलाफत आंदोलन था तो गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के साथ मर्ज कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1921 में स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जब सरकार कानूनी रूप से खाद्य उत्पादकों को विशेष खाद्य पदार्थों या खाद्य पदार्थ की कुछ विशिष्ट श्रेणियों में अतिरिक्त पोषण तत्व मिलाने के लिए बाध्य करती है तो इसे खालिस्तान कहा जाता है। तो जब सरकार जो है कानूनी रूप से खाद्य पदार्थों को विशेष खाद्य पदार्थ या खाद्य पदार्थों की कुछ विशिष्ट श्रेणियों में अतिरिक्त पोषक तत्व ऐड करने बोलती है तो इसे जो है या बाध्य करती है ऐड करने के लिए तो इसे खाद्य सुदृढ़ीकरण कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है। तो जीएनपी का पूर्ण रूप होता है आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, जीएनपी का पूरा नाम होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसके साथ साथ कभी कभी आपको जीडीपी का भी पूछ सकता है, तो आपको जीडीपी का भी पता होना चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। तो सितंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत जो है ये आपके राहुल गांधी ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, राहुल गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यही थे आज के हमारे जीके जीएस के क्वेश्चन। अब देख लेते हैं आज के हमारे हिंदी के क्वेश्चंस को, हिंदी में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो आज का हमारा हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन है, विकल्पों में से दिए गए किस शब्द के साथ कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है। तो कौन सा ऐसा शब्द है जिसके साथ कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है, ये हमें बताना है। तो हमें जो सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है सब को, इसमें हमें जो है कारक चिन्ह जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी किसी भी ऑप्शन में कारक चिन्ह नहीं जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गुड़ गन्ने के रसे से बनता है, इस वाक्य में किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है। तो हमें जो क्वेश्चन में ये रसे वाला भाग दिख रहा है इसमें त्रुटि है, तो हम फोर्थ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रसे के स्थान पर यहाँ पर रस होना चाहिए था, गुड़ जो है गन्ने के रस से बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वनाम संबंधी अशुद्धि युक्त वाक्य का चयन कीजिए। जो चार ऑप्शन दिए गए उनमें से एक ऑप्शन में जो है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, हमें वही पता करना है वह किस में है। तो हमारे रीति रिवाज आपसे भिन्न है या उनका आदेश है, मेरे में अनंत शक्ति है, मेरे लिए तुम क्या लाए हो। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है मेरे में अनंत शक्ति है, ये जो है हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हमारे लिए करेक्ट आंसर है। यहाँ मेरे में के स्थान पर मुझ में लिखना था, मुझ में अनंत शक्ति है, तब जाके यह वाक्य करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के लिए रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। शिवाजी ने औरंगजेब की खालिस्तान थी, तो शिवाजी ने औरंगजेब की जो है कमर तोड़ दी थी, ये है जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कमर तोड़ना जो है परास्त करना होता है, युद्ध में हरा देना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कमर तोड़ दी थी, पराजित कर दिया था औरंगजेब को, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो पर के अधीन है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जो पर के अधीन है इस वाक्य के लिए एक शब्द होगा पराधीन। ठीक है फ्रेंड्स, फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पहाड़ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, जो चार ऑप्शन दिए गए उनमें से जो तीन ऑप्शन है ये आपके पहाड़ के पर्यायवाची होंगे, लेकिन एक ऑप्शन जो है वो पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, हमें वही बताना है। तो पहाड़ का पर्यायवाची भूधर होता है, पर्वत भी होता है और गिरी भी होता है, लेकिन जो अमल होता है ये पहाड़ का पर्यायवाची नहीं होता है, तो यही फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुचित स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, इस वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है। तो समुचित स्वच्छता स्वास्थ्य, यहाँ पे जो स्वस्थ लिखा है ये त्रुटि लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेकंड वाला पार्ट में जो है हमारा त्रुटि है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें या कभी प्रयोग करना था, फिर जाके ये करेक्ट हो जाता। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोहन की उम्र के अनुसार इतना भोजन पर्याप्त है, इस वाक्य में प्रयुक्त पर्याप्त शब्द का अर्थ बताना है। तो पर्याप्त शब्द का हमें अर्थ बताना है जो वाक्य में प्रयोग किया गया है। तो मोहन की उम्र के अनुसार इतना भोजन जो है वह पर्याप्त के स्थान पर
उपर्युक्त है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उपर्युक्त हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो छूने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या होगा? तो जो छूने योग्य ना हो उसे हम कहेंगे अछूत। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, अछूत। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यांश में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे प्रयुक्त विकल्प कौन सा होगा? हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तो हमारा रेखांकित शब्द है शुश्रूषा। शुश्रूषा के स्थान पर हम जो है थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग अंग खलिस्थान होना। उपर्युक्त शब्द द्वारा उपरोक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो अंग अंग खलिस्थान होना होता है, तो अंग अंग जो है वह ढीला होना एक मुहावरा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अंग अंग ढीला होना का अर्थ होता है अत्यधिक थक जाना। यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है, तो इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर निम्न में से कौन सा शब्द उपर्युक्त होगा? तो रेखांकित शब्द है हमारा क्षोभजनक। क्षोभजनक के स्थान पर हम प्रयोग कर सकते हैं दुखद। ठीक है फ्रेंड्स, नेताजी की मृत्यु जो है वह दुखद है, तो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त शब्द के लिए समानार्थी शब्द नहीं है, तो रक्त जो शब्द दिया गया है इसका समानार्थी शब्द नहीं है बोल रहा है। तो जो इसमें तीन ऑप्शन है वो रक्त का समानार्थी है, जैसे लहू जो है रक्त का समानार्थी है, लोहित भी है, रुधिर भी है, लेकिन जो ये आनंद दिया गया है ये रक्त का पर्यायवाची नहीं है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी सबको मैं मिटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, मिश्र वाक्य। यह वही लड़का है जिससे मैं मिल चुका हूँ। या वही लड़का है जिससे मैं मिल चुका हूँ, इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? तो इस लड़के से मैं मिल चुका हूँ, ये हमारा जो है उचित सरल वाक्य होगा, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में अंचल के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अंचल का सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है हमें वो बताना है। तो शरीर के सभी अंग शिथिल हो गए, इस प्रदेश में हरियाली है, मैंने उस नाटक में का प्रथम अंक पढ़ लिया, अंकुश के माध्यम से हाथी को नियंत्रित किया गया। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला वाक्य होगा हमारा, अंचल प्रदेश, इस प्रदेश में हरियाली अधिक है, यही हमारा जो है अर्थी शब्द वाला वाक्य हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अंचल का अर्थ होता है क्षेत्र, प्रदेश, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही थे आज के हमारे टॉप जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चंस। बाकी जो ये गद्यांश रहेगा ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसे घर पे आराम से सॉल्व करें, एक बार पढ़ ले गद्यांश को, उसके बाद सॉल्व करें। आंसर मैच करने के लिए नीचे आंसर की भी दिया गया है, आप वहाँ से अपने पूरे आंसर्स को मैच कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप कोई भी ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सिलेबस में रीजनिंग और मैथ्स दिया गया हो और वो एग्ज़ाम जो है आपका 10th अथवा 12th लेवल के बेस का हो, तो आप इन पीडीएफ के क्वेश्चंस को ले सकते हैं रीजनिंग और मैथ्स के लिए भी। ये सेम वही लेवल के क्वेश्चन हैं जो 10th और 12th लेवल के रीजनिंग और मैथ्स में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सभी पीडीएफ का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, आप इन सभी पीडीएफ को कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करके घर पर आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।